हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। हम अनुग्रह मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी का वेलकम करते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि आज एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें जीवितों के ज़मीन पर जीवित रखा कि हम उसकी स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई को करने पाएँ। जो हमारा सेशन चल रहा था, बीते समय से हम देख रहे थे आत्मा के फलों के बारे में। आज हम देखेंगे अंतिम 2 फल जो बचे थे हमारे, नम्रता और संयम। हम उसके बारे में देखेंगे कि नम्रता और संयम है क्या। ये फल जो है हम जानते हैं, जब गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय और 22 और 23 हम जब वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ जब आत्माओं के फलों के विषय में दिया है, तो पवित्र आत्मा के 9 फल जो हम सीख रहे हैं उसमें से है नम्रता, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में मीकनेस या हम्बलनेस। हालेलुया। नम्रता जो शब्द है, नम्र होना, दीन होना, बाइबल में जब हम इस शब्द को देखते हैं नम्रता को, तो इसका अर्थ है मन की दीनता से। नम्रता का अर्थ है मन का दीन होना या मन को अपने दीन करना। हालेलुया। और नम्रता जो है वो एक भीतरी व्यवहार, बाहरी दिखावा करने वाला नहीं, परंतु नम्र इंसान को कहाँ से बनना पड़ता है? अंदर से, भीतर से। जब हम कुलूसियों की पत्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, कुलूसियों 3 अध्याय उसके पद 12 में, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया। हम जानते हैं कि परमेश्वर के हम चुने हुए लोग हैं प्रियो। बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। तो हमारे जीवन में एक ऐसा भाव होना चाहिए कि हमारा जीवन नम्र स्वभाव का हो, दीन स्वभाव का हो, और हमें क्या करना आता हो? क्षमा करना आता हो। हालेलुया। और जब 12 में जब लिखा है उसमें, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। जब हम मन में दीन होते हैं, नम्र होते हैं, सहनशील होते हैं, तभी हम किसी को भी क्या कर सकते हैं? क्षमा कर सकते हैं। अगर हमारा स्वभाव प्रेमी नहीं, अगर ये आत्मा के फल आप देखें, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, अब देख रहे हैं हम नम्रता और संयम, अगर ये फल किसी के जीवन में अगर एक भी फल की कमी हो तो वो किसी भी व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकता। क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए, हमने देखा है करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता, ये सारी चीजें हमको क्या करना है? बाइबल बताती है हम पवित्र लोग हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, तो हमको ये स्वभाव क्या करना पड़ेगा? हमको धारण करना पड़ेगा। तब हम क्या कर सकते हैं? हम जिस प्रकार मसीह ने मानव जाति के अपराधों को क्या किया? क्षमा किया। जिस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य के अपराधों को क्या किया? क्षमा किया प्रियो, तो हम भी एक दूसरे के अपराध को क्या कर सकेंगे? क्षमा कर सकेंगे। हालेलुया। नम्र होना या दीन होना का मतलब अपने आप को शून्य कर लेना, है ना। आजकल के जमाने में लोग क्या सोचते हैं? अपनी वैल्यू को हम क्या करें? बढ़ाएं, है ना। लोग हमारा क्या करें? आदर मान करें, हमको सम्मान दे। लेकिन जब बाइबल बता रही है हमको दीन होने के लिए, नम्र होने के लिए बता रही है, तो वहां पर यह मतलब है कि अपने आप को क्या कर लेना है? हमको अपनी वैल्यू को 0 कर लेना है। हमको क्या हो जाना है? शून्य हो जाना है। जैसे मसीह भी, वो स्वर्ग का राजा, पृथ्वी का मालिक होने के बावजूद भी जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया? शून्य कर लिया। वैसे ही हमको भी क्या करना है प्रियो? अपने आप को शून्य करना है। अपनी वैल्यू को हमको क्या करना है? 0 करना है। जैसे हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पृथ्वी पर कोई व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर जाए, मतलब कर दिया जाए, तो उसका मतलब है वो कंगाल है, उसके पास कुछ भी नहीं। तो अगर उस व्यक्ति से आप बात करोगे तो वो कैसे रहेगा? क्या वो घमंड दिखाएगा? क्या वो बड़ी बड़ी बातों को कर पाएगा? क्यों? क्योंकि वो क्या हो चुका है? वो संसार की जो एक परिस्थिति है, एक बोलना चाहिए संपन्नता, उसमें वो क्या हो चुका है? शून्य हो चुका है। तो वो किसी भी बात का घमंड नहीं करेगा। तो वो क्या हो जाएगा?
दीन बनेगा, अपने आप को क्या कर लेगा, नम्र कर लेगा। अगर उससे ऊंचा कोई व्यक्ति, धनी कोई व्यक्ति उससे आकर बात करे तो अपने आप को कैसे दिखाएगा, वो अपने आप को शून्य दिखाएगा, नम्र दिखाएगा, दीन दिखाएगा। और ये इसलिए होता है कि कोई ना अपने आप पर ना किसी और चीज पर घमंड करे। हालेलुया। इसीलिए जब नम्रता की बात आ रही है तो ये एक स्वभाव है जो हमारा भीतरी जो मनुष्यत्व है उसके द्वारा प्रकट होता है कि मुझे दुनिया की कोई वस्तु से भी मतलब नहीं है। दुनिया में अगर मैं संपन्न भी हूं तो भी मेरा स्वभाव कैसा होना चाहिए, एक दीन की तरह, एक नम्र की तरह, इस प्रकार से कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार जो आत्मिक दीनता है, आत्मिक नम्रता है, उसके द्वारा हमें एक गिफ्ट मिलता है और वो गिफ्ट है अनंत जीवन का। हालेलुया। हम इसके द्वारा क्या प्राप्त करते हैं, अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय पद 3 और 5 पढ़ेंगे। वहां इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। वहां पर बाइबल बता रही है कि जो मन के दीन है ना, जिनका स्वभाव कैसा है, जो अपने आप को शून्य कर चुके हैं। हमने देखा नम्रता का जब ग्रीक मीनिंग जो बाइबल जिसमें लिखा गया है, जब हम उसको देखते हैं तो उसका मतलब होता है कि आपको मन में क्या होना है, दीन होना है। तो बाइबल बता रही है मन के जो दीन है स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। अगर ये स्वभाव हमारे अंदर नहीं तो हम ये ना सोचे कि हम स्वर्ग में कभी प्रवेश कर सकते हैं। और 5वें पद में लिखा है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। वो क्या होंगे, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और आज हम देखते हैं हम जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं वो परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर क्या करते हैं, प्रकट करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, उसके फल हैं, इसलिए हम परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी में क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। और बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति है पूरी बाइबल में जिसको परमेश्वर ने कहा कि वो इस पृथ्वी भर का सबसे नम्र व्यक्ति, सबसे नम्र मनुष्य। हम जानते प्रियो, हम देखेंगे गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय, गिनती की पुस्तक 12 अध्याय पद 3, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हालेलुया। बाइबल बता रही है कि जो मूसा था वो इस पृथ्वी भर के लोगों में क्या था, सबसे नम्र स्वभाव का था मेरे प्रियो। लेकिन जब हम स्टार्टिंग से मूसा की लाइफ को देखते हैं तो नम्रता उस समय नहीं थी उसके जीवन में, उसका स्वभाव नम्र नहीं था। वो परमेश्वर के द्वारा चुना गया था, परमेश्वर ने उसको सुरक्षित रखा, इब्री लोगों में से उसे बचाया। फिरौन की बेटी ने उसको अपने पुत्र की नाई मिस्र में उसका पालन पोषण किया, एक राजा की तरह वो वहां पर रहा, एक राजकुमार की तरह, परंतु उस समय वो नम्र नहीं था। बाइबल बताती है, जब हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है 11वां अध्याय पद 23 से 29 तक, वहां पर लिखा है, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। वो डरे नहीं, उन्होंने क्या किया, छुपा के रखा, क्योंकि परमेश्वर की योजना थी मेरे प्रियो। और आगे लिखा है, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। वो देखता था, वो जानता था कि मैं एक इब्री मनुष्य हूं, और मिस्र में जो इजरायली जो गुलामी में थे, जो इब्री गुलामी में थे, जो लोग वहां पर गुलामी में थे, परमेश्वर के लोग, उन पर वो ताड़नाओं को देखता था। वो बड़ी कठिन
परिश्रम को देखता था तो वो वहाँ पर सोचता था कि मैं यहाँ पर रहते हुए भी अपने लोगों के प्रति कुछ नहीं कर पा रहा। और क्या हुआ, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखी को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलौठे का नाश करने वाला इजरायलियों पर हाथ ना डाले। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो वह सब डूब मरे। मेरे प्रियो, हम जानते हैं यहाँ मूसा की हिस्ट्री लिखी है पूरी, कि जब वो वहाँ था उसने अपने एक भाई को मारते देखकर मिस्री को क्या किया था, उसका मर्डर कर दिया था, उसको रेत में छुपा दिया था। और फिर उस भय से वो क्या हुआ, वहां से निकाला गया, वो वहां से भाग गया मिस्र देश छोड़कर। और वो जब 40 वर्ष का वो था, वो वहां से जब निकला, उसके बाद उसके नम्र होने का समय था। 40 साल तक के परमेश्वर ने उसे जंगल में लिए फिरा, वो भेड़ बकरियों को चराता रहा। और जब परमेश्वर का दर्शन उसे मिला, कब मिला ये दर्शन, जब वो क्या हो चुका था, नम्र और दीन हो चुका था। हालेलुया। उसने राजा होने के पद को स्वीकार नहीं किया, बाइबल बता रही है। फिरौन की बेटी का पुत्र होने से उसने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। क्या हम और आप ये नम्रता और दीनता अपने जीवन में रख सकते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हम संपन्न हैं, उसके बावजूद भी क्या हम अपने आप को शून्य कर सकते हैं कि नहीं, मेरे लिए ये चीजें वैल्यू नहीं रखती। लेकिन हम क्या करते हैं प्रियो, हमको संसार की हर एक वस्तु चाहिए। हम संसार की वस्तुओं को देखते हैं, संसार की बातों को देखते हैं और संसार के पीछे चलने को हम देखते हैं। हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर में हमको सिखाते हैं कि हम कैसे चलें। जब हम वचन पढ़ेंगे तब ये बातें हमको समझ में आएगी मेरे प्रियो। वचन नहीं पढ़ेंगे, नम्रता क्या है, दीनता क्या है, कैसे मैं नम्र बनूं, कैसे मैं अपने स्वभाव में परिवर्तन को लाऊं। बाइबल बताती है जब मूसा नम्र हुआ, परमेश्वर ने उसको क्या किया, ऊंचा किया। ऊंचा किया और क्या किया, उसको सम्मानित किया। कब, पहले उसको नम्र होना पड़ा। पहले जब वो नम्र बना तब सम्मान उसके जीवन में आया। नम्रता का रिजल्ट हमने देखा कि किस रीति से इजरायली लाल समुद्र में से पार हुए और फिरौन की सेना क्या हो गई, उस समुद्र में नाश हो गई। मेरे प्रियो, नम्रता दिखने वाली चीज नहीं है, परंतु इसका रिजल्ट बहुत बड़ा है। ये हमको क्या दिलाती है, सम्मान दिलाती है मेरे प्रियो। अय्यूब की कहानी आप सब जानते हैं। अय्यूब की जब हम पुस्तक पढ़ते हैं, वहां पर अय्यूब के विषय में लिखा है कि किस रीति से उसके जीवन में तकलीफें आई, किस रीति से शैतान ने उसका सारा कुछ चुरा लिया, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर को कोसा नहीं। जब हम अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय 20 से 22 पद पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। क्या जब हमारे ऊपर ऐसी परिस्थिति आती है, अगर मान लो अय्यूब के जैसी नहीं, उससे कम भी परिस्थिति आती, तो क्या हम अपने जीवन में उस नम्रता को प्रकट कर सकते हैं? अय्यूब के वर्ड्स क्या थे कि मैं अपने माँ के पेट से कैसे आया था, नंगा आया था। ना एक कपड़े थे मेरे पास, ना कुछ था। मुझे किसने बढ़ाया? परमेश्वर ने। मुझे सारी चीजें किसने दी थी? परमेश्वर ने। तो अगर उसने दिया और उसने ले भी लिया, तो भी मैं उसके नाम को क्या कहता हूँ? धन्य कहता हूँ। ये नम्रता और दीनता का बोलना चाहिए आपको कि
आप नम्रता और दीनता को इस रीति से जाहिर करते हो कि आपके वर्ड से पता चलता है कि आप कितने नम्र और दीन हो। और बाइबल बताती है इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हालेलुया। उसने कोई पाप नहीं किया, उसने कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं बताए, ना ही कोई परमेश्वर पर दोष लगाया कि प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। चाहता तो बहुत सारी चीजों को बोल सकता था, क्योंकि वो हर एक रीति विधि को क्या करता था, व्यवस्था की हर एक बातों को वो क्या करता था, पूरा करता था। तो हम अय्यूब से सीखें नम्र बनना, और उसकी नम्रता का रिजल्ट जब हम उसके 42 पद 2 को पढ़ते हैं, अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। प्रियो, अय्यूब को पता था अगर मैं नम्र बना हूं, मैं दीन बना हूं, तो मेरे लिए उस जीवित परमेश्वर का एक उत्तम रिजल्ट है। इसलिए अय्यूब कह रहा है, वहां पर आंसर कर रहा है। जब ऊपर पढ़ेंगे तब अय्यूब ने यहोवा को, परमेश्वर को क्या किया, आंसर किया, उत्तर दिया। और वो बोल रहा है कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। अय्यूब जानता था कि अगर मैं कठिन परिस्थिति में हूं, मैं आज दुख में भी हूं, मेरा परमेश्वर इस दुख को सुख में बदल सकता है। जब सुख था, दुख आया, तो क्या दुख को वो सुख में नहीं बदल सकता? अय्यूब सब जानता था। और वो ये भी कहता है कि तेरी युक्तियों में से कोई रुक भी नहीं सकता। अगर तू चाहता मेरे जीवन को ब्लेस करना, तो कोई रोक नहीं सकता। तो प्रियो, हमको समझना है कि मेरा जीवन नम्रता और दीनता भरा है कि नहीं। हालेलुया। हम जानते हैं उसके बाद जब आप उसके 12 पद को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। जितना वो संपन्न था उससे दुगनी आशीष अय्यूब के जीवन में आई। प्रियो, हालेलुया। कब? जब वो नम्र हुआ, जब वो दीन हुआ, जब उसने परमेश्वर को कहा कि मैं जानता हूं परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर जान गया उसका स्वभाव कैसा है, ये नम्र है, ये दीन है, और परमेश्वर ने एक उत्तम रिजल्ट उसको दिया, मल्टीप्लाई करके उसकी आशीषों को उसको लौटाया। हालेलुया। दुगनी आशीष का भागी। अगर हम अपने स्वभाव को नम्र करते, हम दीन बनते हैं, आशीष किसको मिलेगी? पड़ोसी को, किसी दूसरे व्यक्ति को, या जिसको दिखा रहे हो। नम्र हमारा स्वभाव रहेगा, आशीष हमको मिलेगी। हमने देखा मूसा किस रीति से इजरायलियों को वहां से निकाला, मिस्र से। बाइबल बताती है सम्मान जब आता है हमारे जीवन में, उसके पहले नम्रता आती है। हमने देखा कि पहले परमेश्वर ने क्या किया, उसको चल मिस्र से निकल, बकरी भेड़ों को चरा, फिर मेरा दर्शन मिलेगा तुझे, फिर क्या होगा, तब तू जाएगा और एक उत्तम रिजल्ट को तू वहां से ले पाएगा। हालेलुया। उसको नम्र किया, उसको दीन किया, फिर वापस मिस्र में गया और एक उत्तम रिजल्ट इजरायलियों को उसने वहां से छुड़ाया। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर ने उसके द्वारा दिखाए, और एक सम्मान के साथ मूसा वहां पर से एक अच्छा लीडर बनकर वो मिस्र से इजरायलियों के साथ क्या किया मेरे प्रियो, वापस आया। हालेलुया। सम्मान के पहले नम्रता। हालेलुया। अगर हम अपने जीवन में सम्मान चाहते हैं कि कोई लोग हमें बोले, हमको पूछे, हमारी रिस्पेक्ट करे, आप ये देखें कि आप कितने नम्र और दीन हैं, क्योंकि सम्मान किसका रिजल्ट है? नम्रता और दीनता का। हालेलुया। आपके व्यवहार को अगर व्यक्ति देखेगा, आपके शब्दों के द्वारा वो जान जाएगा कि आप कितने नम्र हैं, और उसके द्वारा आपका क्या होता है प्रियो? सम्मान होता है। हालेलुया। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय पद 18 से 25 हम देखेंगे कि किस प्रकार जिसे हम देखकर प्रभु में आए, है ना। किसे देखकर आए? मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को, है ना। वो हमारे लिए कैसे एक आदर्श ठहरा, हम कैसे
उस हमको मालूम है कि हमको कैसे चलना है, किसको देखकर चलना है। तो हम देखेंगे कि यीशु मसीह हमारे लिए कैसे आदर्श ठहरा। 18 से 25 जब पद पढ़ते हैं वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हों, पर उनके भी जो कुटिल हों। देखिए बाइबल बता रही है कि जो भले और नम्र हैं, ऐसे अगर आपके अधिकारी हैं तो उनके क्या रहना है, अधीन रहना है। परंतु जो कुटिल हैं, जो कठोर हैं, उनके के नीचे भी आपको उनके भी साथ अधीनगी में रहना है। ये नहीं कि मेरा जो सेठ है, मेरा जो अधिकारी है, मेरे जो उच्च पदाधिकारी हैं वो क्या है, कठोर है, तो मुझे उनसे रूढ़ी रहना है, ऐसे व्यवहार रखना है कि मेरा उससे कोई लेन देन नहीं। बाइबल बता रही है कि क्या करना है, वो हमारा स्वामी है, हमको उसके अधीन रहना है। क्यों? क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहावना है। सोचिए, सुहावना है, बहुत अच्छा है अगर आप क्लेश उठाते हैं तो। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भला लगता है। अगर हम दुख उठाते हैं, भलाई करके भी हमको तकलीफ मिल रहा है, अधीनगी में रह के भी हमको तकलीफ मिल रहा है और हम सहनशीलता को दिखा रहे हैं, परमेश्वर हमसे क्या है प्रियो, प्रसन्न है, उसको ये अच्छा लगता है। और बाइबल बोलती है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। हालेलुया। मसीह भी हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि उसने भी दुख उठाया मानव जाति के लिए। क्या बुरा किया उसने? अंधों को आंखें दी, बुरा किया। लंगड़ों को चलाया, क्या बुरा किया। मुर्दों को जीवन दान दिया, क्या बुरा किया। क्या बुरा किया था मसीह ने जो उसे दुख उठाना पड़ा? बाइबल बताती है उसने हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है और आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। पद चिन्ह मीन्स उसके फुटप्रिंट, जहां जहां जैसे जैसे वचन में लिखा है कि मसीह ने क्या किया और क्या नहीं करने के लिए कहा, हमको उन्हीं चीजों को करना है मेरे प्रियो। मसीह को जो पसंद नहीं, उन चीजों को नहीं करना। जो उसे पसंद है वही बातों को हमको क्या करना है। आगे बताती है बाइबल कि न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हम जानते हैं यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के समय में उसके मुंह पर थूका गया, थप्पड़ मारा गया, उसको कितना प्रताड़ित किया गया, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। लोगों ने गालियां दी, वह सुनकर भी क्या रहा, चुप रहा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। उसको मालूम था कि मेरे अंदर कौन से फल हैं। उसने अपनी नम्रता को, अपनी दीनता को नहीं वहां खोया मेरे प्रियो। और बाइबल बताती है वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। सोचिए किस लिए नम्र बना, किस लिए दीन बना, हमारे लिए। किस लिए उसने सारी बातों को सहा। आखिरी पद में लिखा है क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। हालेलुया। पहले हम भटके हुए थे, हमारा कोई चरवाहा नहीं था, लेकिन अब हमारा चरवाहा है प्रभु यीशु मसीह। अब हम भटके हुए नहीं हैं। तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। क्यों? बाइबल बताती है उसने हमारे लिए क्या दिया है, एग्जाम्पल। उसने करके दिखाया है हमको कि ऐसे तुमको भी क्या बनना है, नम्र और दीन बनना है, तुमको भी सहना है जैसे मैंने सहा। हालेलुया। उसके जैसे हमको नम्र स्वभाव को लेकर चलना है मेरे प्रियो। अगर हमारा स्वभाव नम्रतापूर्ण नहीं है, दीन नहीं है, तो हम इस पृथ्वी पर किसी मतलब के नहीं। ये फल हमारे जीवन में नहीं। क्या मुझे किसी की बात सुनकर क्रोध आ जाता है पल पल में? क्या कोई अगर मेरे लिए मजाक कर रहा है, कोई मुझे ठट्ठों में उड़ा रहा है तो मुझे चिढ़ आती है? क्या कोई मेरे रंग को लेकर, मेरे हेल्थ को लेकर, बहुत सारी चीजें हैं दुनिया के दिखावे,
संसार की जो दिखावटी चीज़ें हैं, अगर उसको देखकर कोई मेरे लिए कोई गलत बातों को बोल रहा है तो क्या मुझे नाराज़गी होती है? बाइबल बताती है आपको दुनिया की बातों से कोई मतलब नहीं। अगर मूसा वो देखता कि मैं 40 साल एक राजा की लाइफ को जिया हूं, एक राजकुमार के जीवन को मैंने जिया है मिस्र में, और अगर परमेश्वर का भय और उसका डर उसके जीवन में नहीं होता, वो वहां से जाता नहीं और परमेश्वर उसको नम्र नहीं करता और वो नम्र नहीं होता, तो वो इजरायलियों को मिस्र से छुड़ा नहीं पाता। अगर हम नम्र नहीं बनते तो परमेश्वर बनाता है नम्र। फिर ठोकर लगती है, फिर कई परिस्थितियां आती हैं, वो हमें नम्र भी करना जानता है मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल बताती है कि जब हम नम्र होते, हम दीन होते, हम स्वर्ग के अधिकारी होते, हम पृथ्वी के अधिकारी होते। स्वर्ग भी हमारा है, पृथ्वी भी हमारी है। किनकी? जो दीन है, जो मन के दीन है, जो मन के नम्र है, जो मत्ती में हमने पढ़ा 5वें अध्याय में। ये परमेश्वर का पहला उपदेश। परमेश्वर बोलता है कि हमको क्या बनना है? नम्र बनना है, दीन बनना है मेरे प्रियो। और मैं ये आशा रखती हूँ कि नम्रता का फल आपके जीवन में बहुत अच्छे कार्य करने पाए। परमेश्वर आप सभी को नम्र और एक उत्तम जीवन, उत्तम चीज़ों से आपको परिपूर्ण करे। आपका स्वभाव नम्र हो, आपका स्वभाव दीन हो और ये आत्मा का फल आपके जीवन में दिखे। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।